नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन ने बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा के बाद राज्य में नई राजनीतिक सक्रियता देखी जा रही है। आरजेडी की तरफ से इस निर्णय का स्वागत किया गया। पार्टी प्रवक्ता कैलाश यादव ने दोनों नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि बिहार में अब युवा सरकार बनेगी और नया बिहार बनाने का सपना साकार होगा। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि यह निर्णय बिहार के विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय की दिशा में एक नया अध्याय खोलेगा। भारत के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज बिहार आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में, उसको लेकर आज इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की बैठक थी और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आज राष्ट्रीय जनता दल के लिए गर्व का विषय है कि इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे युवा नेता, करोड़ों युवाओं के हृदय सम्राट आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। इससे बड़ा हर्ष का विषय आज के दिन में कुछ नहीं हो सकता है। वहीं हमारे साथी मुकेश सहनी जी, जो अति पिछड़े के सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे हैं, उन्हें डिप्टी सीएम के पद पर उम्मीदवार घोषित किया है। निश्चित तौर पर 63% बिहार के युवाओं को एक मनोबल बढ़ा है और नए युवा वर्ग को जो कि 2 युवा चेहरा बिहार में घोषित किया जाएगा मुख्यमंत्री के लिए, ये बहुत मैंने गौरवान्वित करने वाला विषय है। बिहार में युवा चेहरा, युवा वर्ग का मुख्यमंत्री बनेगा, युवा बिहार बनेगा और एक नया बिहार का सपना साकार होगा। तेजस्वी जी, मुकेश सहनी और जो साथी इनके साथ होंगे उनके नेतृत्व में। हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार वासियों, आज झारखंड जनता दल की ओर से हम आपको बधाई देते हैं। तेजस्वी जी को, मुकेश सहनी जी को, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू जी को, राबड़ी जी को, प्रियंका गांधी जी को, दीपांकर भट्टाचार्य को, तमाम हम गठबंधन के नेताओं को आज कोटि कोटि बधाई देना चाहते हैं कि आपने सही निर्णय लिया और तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है, आज करोड़ों लोगों का जो है कि आज चेहरा खिल उठा है। बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार युवा लोग जो पलायन करके जो बाहर जाकर रोजी रोजगार कर रहे हैं, किसान, खेतिहर किसान के लोगों को, आज हमारी जीविका दीदी बहन को, युवा वर्ग जो जेपीएससी में तकनीकी शिक्षा संस्थान में के लिए जो कंपटीशन में प्रयासरत जो हमारे छात्र लोग, सारे लोगों को आज खुशी का लहर है कि बिहार में एक युवा मुख्यमंत्री बनेगा और जो कि पुराना जो सपना है उसको साकार करेगा। 20 साल का जो अचेत मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, एनडीए, कट्टरपंथी बीजेपी, ये सबको हटाने का काम किया जाएगा और बिहार में एक लोकप्रिय सरकार बनेगी, एक विकसित मुख्यमंत्री बनेंगे जो सभी संस्थाओं को छूने का काम करेंगे, विधि व्यवस्था से लेकर नौकरी, रोजगार और जो है कारोबार में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक युवा है, इनका दूरदर्शी नेतृत्व है, दूरदर्शी सोच है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हम प्रदेश राजद की ओर से इन्हें कोटि कोटि बधाई देते हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव जी, माननीय मंत्री संजय प्रसाद यादव जी, हमारे विधायक दल के नेता सुरेश पासवान जी, विधायक नरेश सिंह जी, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक गौतम सागर राणा जी, पार्टी के तमाम पदाधिकारी, सभी लोग जो है कि दिल से धन्यवाद और बधाई देते हैं तेजस्वी जी को, मुकेश जी को और इंडिया गठबंधन के सभी तमाम नेताओं को। बिहार चुनाव में झामुमो को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसी वजह से जेएमएम इस बार बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है। इस फैसले को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी देखी जा रही है। राजमहल के जेएमएम सांसद विजय हंसदा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमेशा सभी दलों और नेताओं को सम्मान दिया है, लेकिन बिहार में महागठबंधन की ओर से जेएमएम को सम्मान नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर आगे जो भी फैसला लेगी वो सबके सामने लाया जाएगा। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर सांसद विजय हंसदा का ये बयान सामने आया है। में जब महागठबंधन हुई तो उस समय बड़े भाई के रूप में
झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे अपना रोल निभा रहा था। और जब बिहार के इलेक्शन में अभी गठबंधन की जो भी प्रारूप तय हो रही थी, उसमें बड़े भाई के रूप में आप कह सकते हैं कि आरजेडी कांग्रेस थे और इसी उम्मीद के साथ बातें चल रही थी। लेकिन जो निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि जिस तरह से होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। और उन सभी बातों को मैं कह सकता हूं कि भली भांति जो हमारे पार्टी का पक्ष है उसको हमारे मंत्री जी ने बहुत क्लियर रखा है। हम लोगों ने अपना धर्म निभाया, ये तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन जो सम्मान हमें बिहार के इलेक्शन में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसको लेकर के आगे जो भी बातचीत या रणनीति रहेगी वो पार्टी तय करेगी। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के निर्देश पर गुरुवार को चिरकुंडा नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए मतदाताओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया। अभियान की शुरुआत चिरकुंडा शहीद चौक से की गई, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद की वेदी पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद जुलूस की शक्ल में कार्यकर्ता आसपास के दुकानों और राहगीरों के बीच पहुंचे और वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। तो नगर अध्यक्ष शशिभूषण नाथ तिवारी ने बताया कि प्रदेश कमेटी की निर्देशानुसार यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में धनबाद जिले के सभी प्रखंडों और नगर परिषद क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हमारे जननायक हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आम जनता को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपना वोट का अधिकार को समझिए और जो आपका वोट चोरी होता है उस वोट को बचाने के लिए आप संविधान की रक्षा कीजिए। संविधान बचेगा तो देश बचेगा। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 24 से 26 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पूर्व संध्या पर झारखंड के खेल मंत्री श्री दिव्या सोनू ने प्रेस वार्ता की। मंत्री ने कहा कि एक दशक बाद राज्य में इस स्तर का एक बड़ा आयोजन हो रहा है। काफी दिनों के बाद, एक दशक के बाद झारखंड को किसी बड़े आयोजन को होस्ट करने का मौका मिला है। और आप भी इस बात को जानते हैं कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम तमाम लोगों के सहयोग से ही पूर्ण हो सकता है। और बतौर मीडिया पर्सनल आप भी हमारे सिस्टम के पार्ट हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस चौथे सैफ गेम के आयोजन में झारखंड को नेकनामी मिले, भारतवर्ष को नेकनामी मिले। विदेश की जो टीमें चलकर आ रही हैं उनके मन में ये भाव रहे कि सैफ गेम्स का आयोजन अगर हिंदुस्तान और झारखंड में हुआ है तो एक मेमोरेबल रहे, यादगार रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने बड़ी माइन्यूटली अपने तरफ से सारी चीजों को देखा है, हर पहलू पर विचार विमर्श करते हुए छोटी से छोटी त्रुटियों के निराकरण का प्रयास किया है। अब कल हमारा डी-डे है। कल जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके बाद के 3 दिन हमारी उन तैयारियों की समीक्षा करेंगे जहां हम बेहतर से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। 4 दिवसीय महापर्व छठ को लेकर जिले भर के नदी तालाबों की साफ सफाई अब लगभग पूरी हो चुकी है। आज जिले के उपायुक्त और एसपी ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि पूरे जिले में छठ घाट लगभग तैयार हो चुके हैं, जिसमें लोक उपक्रमों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने छठ व्रतियों से कहा कि आप पूरी आस्था के साथ पर्व मनाएं, प्रश्न और समाज आपके सहयोग के साथ खड़ा है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा पर भी ध्यान देने की अपील की। वहीं मौके पर मौजूद एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि हर छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी छठ घाट की तैयारी लगभग 25-26 तक चलती रहेगी और जो छठ पूजा की समितियां हैं वो सब समिति बहुत समर्पित समिति है। उन सब समितियों का जो कामकाज है उसको भी देख रहे हैं। प्रशासन का जहां जहां सहयोग हो सकता है
वो सहयोग हम लोग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां CCL और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर BSL है, BSL को मोटिवेट कर रहे हैं वो सब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के साथ जाए। हर आदमी को लगना चाहिए, हर छठ व्रती को ये या छठ में पार्टिसिपेट करने वाले को लगना चाहिए कि उनकी जो भक्ति है, उनकी जो श्रद्धा है, उसमें प्रशासन की और इन ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी आस्था है। जैसा आप जानते हैं कि अब आगामी 25-26 को जो है छठ महापर्व आने वाला है, इसके लिए सभी जगह जा जाके DC सर और हम छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। मेन जो हमारा पॉइंट जो है ऑफ कंसर्न वो यही है कि कोई भी जो छठ व्रती हैं, जो लोग आएंगे यहाँ पर अपनी पूजा आस्था की जो भी उनकी प्रक्रिया है उसको करने के लिए, उनको किसी प्रकार की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अनहोनी ना हो, कुछ ऐसी घटना ना हो, वही ध्यान में रख। छठ महापर्व के आगमन को लेकर लोहरदगा जिले में तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मुख्य छठ घाटों पर सफाई, सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, नगर परिषद और छठ पूजा समितियां लगातार सक्रिय हैं। लोहरदगा का शंख नदी छठ घाट इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख और भीड़भाड़ वाला घाट माना जाता है, तो श्रद्धालु की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शंख नदी घाट पर 2-2 JCB मशीनों की मदद से नदी किनारे की मिट्टी समतल की जा रही है और जल प्रवाह की दिशा को साफ किया जा रहा है। सरायकेला जिले के बड़ा हरिहरपुर में आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व देश बांधना पारंपरिक रीति रिवाज और उल्लास के साथ मनाया गया। हरिहरपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मैदान के चारों ओर बैलों को बांधा गया, जिसके बाद आदिवासी महिलाओं ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद पुरुषों की टोली ने गाजे बाजे, ढोल लगाड़ो और पारंपरिक नृत्य के साथ मैदान का चक्कर लगाते हुए बंधे हुए बैलों को नचाया। फुटबॉल मैदान में ये देश बांधना सोहराय है। ये आदिवासियों का बहुत ही मुख्य पर्व है सोहराय, और हर गांव में आज ये बहुत ही ढंग से आज ये गोरू खुंटाव का, काड़ा खुंटाव का प्रोग्राम हो रहा है। ये 4 दिन से हो रहा है। पहला रोज गोट पूजा, दूसरा रोज गोहाल पूजा, तीसरा रोज कुली कुंटाव और आज हमारा मैदान में घोड़ा कुंटाव है। तो इसमें हमारे आज गांव के सभी महिलाएं एक ड्रेस में, सभी पुरुष वर्ग हम लोग गाजा बाजा के साथ निकले हैं और ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा। आदित्यपुर श्री चित्रांश महापरिवार कल्याण समिति के तत्वाधान में MIG कॉलोनी आदित्यपुर 2 स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर परिसर में भव्य श्री चित्रगुप्त भगवान पूजन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें समाज के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। तो पूजन के बाद शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित भी किया गया। अभ्रक नगरी कहे जाने वाले कोडरमा जिला में भी भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की गई। वहीं चित्रगुप्त पूजा समिति डोमचांच की तरफ से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही भक्तिभाव के साथ लोगों के बीच प्रसाद भी वितरित किए गए। आपको बता दें कि अभ्रक नगरी कोडरमा जिले में भी बड़े ही धूमधाम से चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। डोमचांच में भी चित्रगुप्त भगवान की पूजा कई वर्षों से मनाई जा रही है और हमारे साथ समिति के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से आज उन्होंने विधिवत तरीके से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई है। किस प्रकार से भैया चित्रगुप्त भगवान की आज पूजा अर्चना हुई है? लंबे समय से हम लोग एकजुट होकर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं और इसमें सभी लोगों की सहभागिता रहती है। बहुत हर्ष उल्लास के साथ यह पूजा मनाई जाती है। और भी हमारे साथ है, कब से मना रहे हैं आप लोग? 1978 ईस्वी से लगातार हम लोग यहाँ सामूहिक रूप से चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते आ रहे हैं। और जैसा कि विदित है कि चित्रगुप्त भगवान जो है वो पाप पुण्य के अंकेक्षक और ये पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश माने जाते हैं।
तो इनकी अर्चना हम लोग जो है से पूरे तन मन से और पूरे निष्ठा भाव से करते आ रहे हैं। और ये डुमचांच में आज हम लोग का यह पूजा, फिर सामूहिक भोजन हम लोग का हुआ है और संध्या आरती है। कल मूर्ति विसर्जन और प्रसाद के रूप में खिचड़ी का जो है सो किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। तो क्या कुछ पूजा आयोजन को किस प्रकार से मनाए और तकरीबन जो है आसपास के क्षेत्र के लोग किस प्रकार से पूजा में सम्मिलित भी हुए हैं? जैसा कि बताया गया 1978 से डोमचांच में सामूहिक रूप से ये चित्रगुप्त पूजा संपन्न हो रही है। लोग अपने घरों में भी करते हैं। भाई दूज का भी आज कार्यक्रम होता है महिलाओं के द्वारा अपने भाइयों के लिए। और उसके बाद जो है सो चित्रगुप्त पूजा सामूहिक रूप से अपने घरों में भी पूजा करते हैं और यहाँ भी करते हैं। खिचड़ी वगैरह फिर सामूहिक खाते हैं। अतिथियों के साथ सभी समाज के लोग रहते हैं। क्या कुछ चित्रगुप्त भगवान से आप लोगों ने मांगा है? क्या कुछ मनोकामना? देखिए, चित्रगुप्त भगवान ऐसे भी पूरे विश्व में न्याय के देवता के रूप में जाने जाते हैं। समस्त प्राणियों के कर्मों की लेखा जोखा इनके पास रहता है। तो इसलिए विश्व का कल्याण इस देवता में निहित है। और डोमचांच में तो चित्रगुप्त पूजा वर्षों से काफी हर्षोल्लास से मनाए जा रहे हैं। समस्त चित्रगुप्त पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं, कायस्थ परिवार के जितने भी सदस्य हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और हम लोग न्याय के देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने सुना कि न्याय के देवता के रूप में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जाती है और पूरे कोडरमा जिले भर में आज चित्रगुप्त के भगवान की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट अंकु कुमार गोस्वामी, साधना प्लस न्यूज, कोडरमा। मालदा रेलखंड के डीआरएम मनीष कुमार के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत साहिबगंज स्टेशन पर अमृत संवाद के तहत पत्रकारों से खास बातचीत हुई, जिसमें साहिबगंज रेलवे स्टेशन में निर्माण हो रहे अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के नक्काशी कलाकृति को लेकर चर्चा की गई। वहीं साहिबगंज जिले के कलाकार मूर्तिकार अमित प्रकाश से मुलाकात की गई, जहां अमित प्रकाश ने उन्हें उनका तस्वीर और चतुर्थ शेर चिन्ह प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में और माननीय रेल मंत्री जी के गाइडेंस में हम लोग मालदा डिवीजन के 15 स्टेशन को हम लोगों ने अमृत भारत स्टेशन के रूप में डेवलप किया है। उद्देश्य अमृत भारत स्टेशन का ये था कि हम लोग जो हमारे यात्रीगण हैं उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें, उनको ये एहसास दिला सकें कि हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं। और उनकी सब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम उन्नत सुविधाएं जो हैं, नई सुविधाएं जो नॉर्मली लोग देखते हैं बड़े बड़े स्टेशनों पर हैं, वो सब इस अमृत भारत स्टेशन में हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की है। परंतु कई बार हम लोगों की कोशिश में और आम जनता की एक्सपेक्टेशंस में कुछ न कुछ गैप हमेशा रह जाता है। तो इस संवाद का मूल उद्देश्य एक तो जो हम लोगों ने कार्य किए हैं उनसे जनता को अवगत कराना है, यात्रियों को अवगत कराना है, उनको बताना है कि क्या सुविधाएं हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं। पेटरवार थाना क्षेत्र के फुसरो हिंदुस्तान पुल के पास कपूर मिश्रा के आवास में छत पर एक युवक का शव मिलने से खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पेटरवार थाना प्रभारी राजू मुंडा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर जांच में जुट गए। मृतक की पहचान फुसरो निवासी 18 वर्षीय विकास कुमार के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि रात को घर नहीं जाने से खोजबीन की गई और उसका कहीं पता नहीं चल पाया और इस घटना से परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग आए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखने से अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। कान से ब्लड दिख रहा है, बाकी कोई इंजरी शरीर पर उनका पता नहीं चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद से इनका मृत्यु का कारण पता चलेगा। अभी मतलब कुछ कहना मुश्किल है। अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान में जो बात आएगा तो फिर क्लियर होगा। कोडरमा जिले के पारहो पंचायत निवासी गुड़िया देवी पति नागेश्वर दास ने बताया कि अपने पुत्री संगीता की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ 2024 में चौपारण थाना क्षेत्र के जिला हजारीबाग में अनुज दास के साथ धूमधाम से की गई, लेकिन अनुज दास के सहमति से उनके परिजन धन के लालच में आकर विवाहिता की 7 अक्टूबर को हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।
तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोडरमा का है, जहां पे महिला ने प्रशासन से गुहार लगाई है। तो कोडरमा जिले के पारो पंचायत निवासी गुड़िया देवी पति नागेश्वर दास ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ 2024 में की थी, लेकिन अब लड़के वाले लालची हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं। बेटी के साथ पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था तो 2-4 मेहरारू गए थे और समझा बुझा करके आए थे। फिर बेटी क्या नाम था आपका? मेरे बेटी का संगीता कुमारी नाम है। कहाँ शादी किए थे? शादी किए हैं छोटका सलहारा, चौपारण में थाना पड़ता है। जिला हजारीबाग पड़ता है। अच्छा, कब शादी किए थे? शादी की 2024 का। अच्छा, तो क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ ये सब मैंने तिलक चंदन पूरा दिए थे, गाड़ी भी दिए थे, वो भी बेच दिया। कौन बेच दिया? मेरा दामाद। हाँ। वो भी बेच दिया यार। तिलक चंदन चलती से पैसा कौड़ी के बोल बार बार जाओ नहरा पैसा लानो पापा घर से, तो हम गरीब आदमी था। बोलता था? मेरा लड़की को। हाँ। मेरा लड़की के बोलता था बोल जाओ नहरा पैसा लानो, तो बोलो खाएगा तो कहाँ से हम खिलाएंगे, सब बोलता था हमारा बेटी को। प्रशासन जो हम लोग खोज खुचवार किए तो हमका मरा हुआ बेटी वहीं धरा हुआ है और सास ससुर सब गोतनी नैनी सब भाग गया था घर से सर। प्रशासन जो है पेट्रोलिंग पुलिस तो उन लोग पहुंचा है सर, तो हमने वजन तक दिया है चौपारण थाना में सर। बॉडी तक पहुंचा है सर, चौपारण थाना तक पहुंचा बॉडी। उसका सास ससुर हाजिर हुआ था वहां तक सर, कोई उसका नहीं कानून कार्रवाई नहीं किया, सास ससुर के छोड़ दिया सर। अभी तक कानून कार्रवाई कूद रहे हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा, फिरार खा रहा, फिरार रह रहा सर। बोकारो जिले के मारापारी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। तो रेल इन यार्ड एफ कैबिन के पास जंगल में एक व्यक्ति का शव पेड़ से फंदे से झूलता हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी। मौके पर आरपीएफ टीम पहुंची और जांच शुरू की। साथ ही मारापारी थाना पुलिस को भी सूचना दी गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय दिगंबर बाउरी के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। मृतक की पुत्री ने बताया कि उनके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और कोई काम नहीं करते थे। तो घटना से 1 से 2 घंटे पहले वो घर से निकले थे और कुछ देर बाद सूचना मिली कि वो जंगल में फंदे से झूल गए हैं। मतलब 1-1.5 घंटे का बाद निकला है। कितने बजे निकले थे घर से? सुबह। कितने बजे? 6 बजे। क्या क्या कर निकले थे? खाना हम बना रहे थे तो बोले कि खाना दो, तो हम बोले होने दीजिए उसका बाद देंगे खाना। हमको नहीं मालूम था वो इस तरह करेगा। वो क्या काम करते थे? कुछ काम नहीं करता है। तो झगड़ा उगड़ा भी करते थे? नहीं। आज क्या हुआ था सुबह में? आज कुछ भी नहीं हुआ था। वो खाना मांगा फिर क्या लाया घर से बात। दुश्मनी वगैरह नहीं था ना? नहीं, कुछ नहीं था। वे तो हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे हैं सर। इसके बाद आगे थाना का सूचित किया गया है। जांच का विषय है, जांच करने के उपरांत इसका पूरा हल निकलेगा। परिजनों के द्वारा कुछ बताया? परिजनों के द्वारा उसकी बच्ची के द्वारा बताया गया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और इधर उधर उनके कोई काम वगैरह नहीं करते थे। सुबह ही घर से। कहाँ का रहने वाला? यही मानसा सिकेट लिप्रोसी मोहल्ला का। तो अज्ञात चोरों द्वारा भाई काका कॉम्प्लेक्स शीरा चास के सामने स्थित गैराज से इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरी का मामला सामने आया है। वादी कुमार सौरभ ने चीरा चास थाने में लिखित आवेदन किया। इसके पश्चात चीरा चास थाना द्वारा वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया गया। वरीय पदाधिकारी द्वारा एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए अज्ञात चोरों का पहचान कर चोरी की गई स्कूटी और घटना में शामिल प्रयुक्त स्कूटी को बरामद किया गया और घटना में संलिप्त आमिर अशरफ और जुल्फिकार खान जो चीरचास के गोसनगर के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने गुनाहों को कबूल किया। 10/2025 को सूचना प्राप्त हुई कि चीराचास थाना अंतर्गत भाई काका कॉम्प्लेक्स में व्यक्ति वादी कुमार सौरभ के गैराज के पास उनकी ब्लू रंग की इलेक्ट्रिक बाइक की चोरी स्कूटी की चोरी हो गई है और उनके लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी संख्या 133/2025
अभियुक्तों की गिरफ्तारी और चोरी किए गए स्कूटी को बरामद करने के लिए थाना प्रभारी चिराचार चंदन कुमार दुबे के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें राजेश्वर पासवान पुवनी, विक्रम कुमार पुवनी, राजकपूर शेख पुवनी एवं थाना के अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे और 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया और धनतेरस के दिन यानी दिनांक 18/10/2025 को भी बैटरी खरीदने के नाम पर नियुक्ति कर रहे थे। उसी समय इन्होंने एक योजना बनाई चोरी करने की और अंततः ये पकड़े गए। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।